नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग जेमिनाई। देखते हैं। ओ गॉड, दीज टू कार्ड्स केम आउट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा मैसेजेस। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं जेमिनी, एंड आर दे गोइंग टू टेक एनी एक्शंस। क्या वो कोई एक्शंस लेने वाले हैं या नहीं। सिक्स ऑफ कप्स। लेट्स क्विकली रोल इन कि जेमिनी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज है। व्हाट आर द एनर्जीज। द हाइरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, यू आर डीलिंग विद अ वेरी क्लासी पर्सन। बहुत ही क्लासी पर्सनैलिटी के जब हम एट ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं मोस्टली एक क्लासी पर्सनैलिटी बोलती है। बहुत ही क्लासी, किसी क्लासी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लाइक ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि दे आर लाइक, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है और इनको छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। सो दिस पर्सन इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड पर्सन एंड डेफिनेटली दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट का मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जुनूनियत है उनको। कई तरह से ना एक ऑब्सेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेके। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेके, नहीं वैसा नहीं है, बट एक ऑब्सेशन है आपको लेके। एंड कहीं ना कहीं ये कुछ ट्रुथ जानते हैं। दे नो द फैक्ट कि इनको आपके पास आना है एंड दे नीड टू सॉल्व दिस मैटर। कहीं ना कहीं ये मैटर जो है सॉल्व नहीं हो रही है। सो दे नो दैट दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू। इनको इनको पता है बहुत अच्छे से कि इनको आपके पास आना है। और ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी खड़ा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही हाइरोफेंट के साथ, दिस इज समबडी जिनके बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, बहुत कुछ है जो अपने लाइफ में इजीली डिसीशंस नहीं लेते हैं। लाइक बहुत इजीली डिसीशंस नहीं लेते हैं। प्रोबेबली आप किसी डिवोर्सी से भी डील कर सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट समबडी जो एक डिवोर्सी है, जिनको लाइफ का पूरा पैटर्न पता है, जिनको लाइफ के स्ट्रगल्स पता है, कि किस तरीके से हमारी लाइफ चलती है। तो ये पर्सन बेसिकली आपका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स कि कभी तो ये आएंगे, कभी तो मेरे इजहार करेंगे, व्हाटएवर इट इज। ये अपनी लाइफ का एक नया पैटर्न शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। लाइक इनकी चीजें बहुत क्लियर है जेमिनी, दे आर वेरी क्लियर। यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। मोस्टली मुझे यहाँ पे टॉरस सिग्निफिकेंट लग रहा है, अर्थ साइन सिग्निफिकेंट लग रहा है। इनको पता है दैट दे यू हैव टू कम टूवर्ड्स, दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू और यू हैव टू कम टूवर्ड्स देम। तो इस चीज का इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। दे हैव अ नॉलेज। उनको कहीं ना कहीं हिंट्स मिल रहे हैं दैट यस ये चीजें हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। चलिए एक बार लेट्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। I'm just checking my mic because many times my mic goes off. Let's clarify Queen of Swords. Thank you, Spirit. Ace of Wands, the Death, and the Fool card. Highly complicated. यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट, डेफिनेटली पैशनेट है आपकी तरफ, बट दे आर वेरी क्लाउडेड बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लाइक दे डोंट वांट टू कम, ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं।
दे इंस्टेड वांट कि आप सारे इनिशिएटिव्स ले, आप आए इस पर्सन के पास, आप इनसे बात करें, बट अपनी तरफ से देखा जाए तो इस पर्सन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपको, आप मतलब अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने का मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज देखिए ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने डेथ एंड फूल के साथ एक नई शुरुआत करी है, लाइक फॉर श्योर इस पर्सन ने अपनी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी बड़ी एक ऐसा भी कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करी है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ट्रांजैक्शंस, बट प्रोबेबली डीलिंग विथ अनदर वर्गो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ये ट्रांजैक्शंस की बात करें तो बहुत पैसों से इन्होंने बहुत कुछ या तो बहुत ज्यादा पैसे अर्न करे हैं और पैसे देना भी चाहते हैं लोगों को, एंड आपके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने कोई डिसीजन लिया है। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस की एक स्ट्रक्चर बना रहे, दे आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर, दे आर एक एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये फूल कार्ड के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके, चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट कर सके। मतलब ऐसा भी हो रहा है, वो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ वाली चीजें यहाँ पे एक तरफ से अंत हो रही है और यहाँ से एक तरफ से आरंभ हो रही है। ओके, तो या दिस इज गेटिंग ब्लड, बट या अंत ही आरंभ है ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज्यादा। हालांकि यहाँ पे इनके कुछ पास्ट की कुछ चीजें हैं, बैगेज जिसको बोलते हैं ना कि पास्ट के इमोशंस लेके ये पर्सन चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसे पर्सन है जो पास्ट की बैगेज से अभी भी निकल नहीं पाए हैं, बहुत डिफिकल्ट है उनको। या तो ये देखिए ये पास्ट की जो बैगेज है ये आपसे रिलेटेड हो सकती है, या ये इनके खुद के जो पास्ट के लोग हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकती है, तो वी डोंट नो, इट्स वेरी क्लूलेस कि किससे रिलेटेड हो सकती है, बट हाँ कुछ तो बैगेज है। और जजमेंट के साथ दे वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो कोई ना कोई एक्शन लेने की चाह है बट चाह नहीं हो पा रही है, बट डेफिनेटली आई थिंक ये आपकी तरफ ट्रेवल करेंगे, दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, यस दे वांट टू टॉक टू यू, यस। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द विजडम ओरेकल आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। तो एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन विद इन 7 मंथ्स या फिर 7 वीक्स के अंदर अंदर आप कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, बिकॉज दे विल ट्रैवल टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ ट्रैवल जरूर करेंगे। जेमिनी वाओ, द 2 कार्ड्स हैव कम आउट, लाइक रियली ये 2 मैसेजेस आपके लिए हैं। एक तो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड दूसरा है बैलेंस का कार्ड। तो पहले शुरुआत करेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड, ह्यूमरस, जजमेंटल, रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू and seeing the humor in difficult situations, focusing on career, divorced और unmarried individuals। so मैंने आपको पहले ही बोला था आप किसी डिवोर्सी से डील कर सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में जेमिनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक जिनका अभी भी कोई अस्तित्व नहीं है, आप बस सोचते रहते हैं, इल्यूजन्स में रहते हैं, और एक तरह से आप जेमिनी हो तो ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न आप में बहुत ज्यादा होता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जेमिनी मिथुन राशि, यू आर रूल्ड बाय एयर साइन, तो एयर एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा आपके अंदर होता है, विच मीन्स कि आप एक मूवेबल हो, एक मूवेबल एलिमेंट हो, जहां पे हवा में ही यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच, ओवर थिंकिंग हो रहा है और बहुत ज्यादा क्विकली आप अपनी चीजों को स्विच करते हो। यानी कि कभी आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, फिर आप बोलते हो कि तो इससे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आपको निकालना है, अब उनको कट करना है। कट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि बिकॉज केतु अभी मरकरी में ऑलरेडी है, जेमिनी एंड वर्गो में है, तो विच ऑल्सो मीन्स कि आप इस टाइम में, इस ईयर में जब तक केतु रहेगा, यू विल फील लाइक कटिंग पीपल जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके बारे में आपने बहुत टाइम से मतलब बहुत प्रयत्न किया कि मेरे साथ इनका रिलेशन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बट समहाउ वो चीजें हो नहीं पाई, तो वो अपने आप से केतु उसको काट देता है। ठीक है, ये बात हुई केतु की।
अब दूसरा कार्ड आता है बैलेंस का। बैलेंस का कार्ड यहाँ पे बोलते हैं ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। इस पूरे प्रथा में आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज you are not a person to keep patience, because you are ruled by Mercury, so you are like quick with it, quick, अभी चाहिए मुझे, आज चाहिए, कल चाहिए, कब तक होएगा, क्या है वो है। so थोड़ा सा you are in quick in actions, okay? तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है। देखिए हर एक चीज हम लोग अगर बहुत तेजी से करते रहे एक टाइम तक, तो वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कि मुझे सी आई एम ऑल्सो रूल्ड बाय मरकरी, सो यू नो कभी ना कभी क्या होता है, इवन आई फील कि ये पर्सन जो मेरे सामने है, मैं इनको कुछ समझा रही हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे, ये कितने बुद्धू है, इनको बिल्कुल अकल नहीं है। तो ये होता है, दिस इज द प्लैनेटरी पोजिशंस। ये प्लैनेट्स हमारे ऐसे हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल अवर थिंकिंग हैबिट्स। बट लेकिन हमें जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम टैरो देखते हैं तो हीलिंग्स करते हैं, जब हम टैरो रीडर्स को सुनते हैं, तो एक तरह से हमें ये भी ज्ञान होना है ना कि हमें हमारे अंदर क्या क्या चीजें थोड़ा सा स्टेबल करेंगे। देखिए मरकरी जहाँ पे यूज करना है वहां पे आपको यूज करना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी हमको कुछ भी होगा। मरकरी का मोस्टली काम होता है आपके काम पे, आप लोग बहुत एनालिटिकल हो, बहुत गुड ओरेटर्स, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बोलते ही जाते हो, तो वो चीज एक अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि जब लव लाइफ में जहाँ पे पेशेंस चाहिए, रिलेशनशिप को समझना है, तो वहां पे भैया हम कहीं और चले जाते हैं। तो ये चीज से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी, हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू, बाय।